जिससे ये पता चल जाए कि आखिर किस दिशा में कितना और किस तरह से काम करना है। आज इन्हीं बातों को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाया बर्नार्ड अर्नोल्ट ने, जिससे आज दुनिया भर में उनका नाम दुनिया के चुनिंदा रईसों और सफल कारोबारियों में शामिल है और वो यूरोप के सबसे अमीर शख्स होने का खिताब भी हासिल कर चुके हैं और जेफ बेजोस और बिल गेट्स जैसे अमीरों को टक्कर देते हैं। बर्नार्ड की कामयाबी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उनकी संपत्ति फ्रांस की अर्थव्यवस्था की 3% है। बर्नार्ड फ्रांस के निवासी हैं और फिलहाल वो लग्जरी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी LVMH के चेयरमैन और CEO हैं। लुई विंतो जैसा नामी ब्रांड भी अब इसी कंपनी के तहत आता है। बर्नार्ड अर्नोल्ट का जन्म 5 मार्च 1949 को फ्रांस में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने इकोल पॉलिटेक्निक कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद वो अपने पिता की सिविल इंजीनियरिंग की कंपनी में काम करने लगे। बर्नार्ड अर्नोल्ट को शुरू से ही कारोबार की अच्छी समझ थी। अपने हुनर का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने पिता के कारोबार को और आगे बढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने अपने पिता को कंपनी के कुछ शेयर बेचने के लिए मना लिया। ऐसा करके उन्होंने करोड़ों की रकम जुटाई और इस पैसे को रियल एस्टेट में निवेश कर दिया। बर्नार्ड अर्नोल्ट को अंदाजा था कि आने वाला वक्त रियल एस्टेट का है। उनके कयास सही साबित हुए और उनके इस निवेश ने उनकी तरक्की की रफ्तार बढ़ा दी। लेकिन 1981 में बर्नार्ड अर्नोल्ट के परिवार को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। फ्रांस में फ्रेंच सोशलिस्ट की सत्ता में आने के बाद उनके परिवार को देश से निकाल दिया गया। मजबूरी में बर्नार्ड अर्नोल्ट का परिवार अमेरिका शिफ्ट हो गया। उनका परिवार अमेरिका में फैमिली बिजनेस शुरू करने की योजना बनाने में जुट गया। लेकिन 1983 में हालात फिर बदले और वो वापस अपने देश फ्रांस लौट आए। फ्रांस लौटने के बाद 1984 में उन्होंने दिवालिया हो चुकी कंपनियों को खरीदना शुरू कर दिया। लेकिन बाद में उन्होंने तमाम कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेच दी और LVMH कंपनी में हिस्सेदारी खरीद ली। धीरे धीरे वो LVMH कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए। 1989 से वो इसी कंपनी के चेयरमैन और CEO हैं। अर्नोल्ट धीरे धीरे अपना कारोबार बढ़ाते रहे और फिलहाल वो 70 ब्रांडेड कंपनियों के मालिक हैं। इनमें टैग हेयर, डी बियर्स और थॉमस पिंक जैसी नामी ब्रांड शामिल हैं। उन्होंने नेटफ्लिक्स और ब्लू कैपिटल में भी बड़ा निवेश कर रखा है। आज दुनिया भर में उनकी कंपनियों के करीब 4,500 से ज्यादा स्टोर्स मौजूद हैं। उनका नाम एक बार फिर सुर्खियों में आया जब वो साल 2019 में उनकी नेटवर्थ बिल गेट्स से ज्यादा हो गई थी। बर्नार्ड अर्नोल्ट ने साबित कर दिया कि अगर आगे बढ़ने का जज्बा हो तो कोई भी मुकाम हासिल करना नामुमकिन नहीं है। जिंदगी में तमाम चुनौतियों के बावजूद वो लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे और एक दिन कामयाबी के शिखर तक पहुंचे। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से वो कामयाबी की मिसाल बन चुके हैं।